हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास विद मौर्य सर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो आपकी मेहनत को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ फिजिक्स की रिवीजन क्लास। और जो कि रिवीजन क्लास है आपके टॉपिक पे, आपके जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर है, और चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपके यानी कि देखते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो शुरुआत होती है वो उसकी इलेक्ट्रिक करंट से होती है। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि टर्म जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो आया है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन से आया, और इलेक्ट्रॉन्स के यानी कि क्या है, फ्लो होने की टेंडेंसी को यानी क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्योंकि ये फ्लो होता है इसलिए इसको हम करंट कह देते हैं। और इलेक्ट्रॉन टर्म से ही इतने सारे शब्द बन चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बने हैं। और इसी इलेक्ट्रिसिटी, ये जो फ्लो होती है ये किस तरह से होती है, क्योंकि देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये सारा काम जो है वो पहले थोड़ा सा चार्ज पे देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो देखेंगे जैसे कि यूज टू फॉर्मूला यानी Q टू एन ई, यानी क्या है एन ई। और चार्ज क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर है, नंबर ऑफ एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ई क्या होता है 1.6×10⁻⁻⁹ होता है कूलम, कितना होता है ये। और अगर यानी कि और Q यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, एक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे यानी क्या है, आप चार्ज देखेंगे तो वो एक कूलम चार्ज पे कितना चार्ज होगा आपका 1.6×10⁻⁻⁹ कूलम होगा एक चार्ज पर। यानी कि एक अगर चार्ज आप देख रहे हैं उस पर कितना है 1.6×10⁻⁻⁹ कूलम। तो क्यू क्या है यहाँ पे, हमारा चार्ज है, इतना चार्ज होता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चार्ज नहीं मिलेंगे, तो यूज टू यानी क्या है एन ई का फॉर्मूला का यूज होगा। और इसी चार्ज की वजह से ही यानी क्या है, अब आगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि अब आगे आकर के हम देखेंगे V/2 जैसे कि W/Q के बारे में, यानी कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। क्या है आगे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी देखें स्टूडेंट्स कि अगर एक कोई पॉइंट है जैसे A है और ये B है, और किसी चार्ज को यानी कि A से B तक लेकर के जाने में जो यानी कि चार्ज यहाँ से जब लेके गए तो यहाँ पे तो खत्म हो गया, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे से लेकर गया इधर लेकर गया तो यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ बढ़ गया। तो ये क्या है कि अगर यानी चार्ज को अगर A से B तक लेके जाने में या B से A तक लेकर के आने में जो चार्ज की यानी का जो लेवल है, यानी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, तो दोनों बीच के डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस आखिर है क्या कि यानी ये क्या है, अगर इसको मैं बोलूँ VA, इसको मैं बोलूँ अगर VB, क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस का VB, यानी कि डिफरेंस कभी निकल के आ पाएगा। तो एक चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके जाने में, यानी कि एक किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, चार्ज यानी कि को लेके जाने में किया हुआ वर्क डन, यानी कि क्या है V/W/Q, यानी कि ओके स्टूडेंट्स कि अगर यानी कि पोटेंशियल यानी चार्ज को लेकर के जाने में किया हुआ वर्क डन, उसी को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जितना आप यानी कि चार्ज को लेकर के जाएंगे और उस चार्ज को लेकर जाने में जो आपने काम किया वही क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसकी जो आप देखेंगे कि अगर यानी कि एक जूल अगर काम अगर आपने किया है तो ये क्या हो जाएगा 1 यानी कि कूलम, यानी कि 1 जूल, और चार्ज की क्या हो गया कूलम हो गई, ठीक है। तो जूल पर कूलम, जिसको हम यानी क्या कहते हैं वोल्ट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहते हैं वोल्ट भी कहते हैं। और इस तरह से यानी क्या है कि 1 वोल्ट आपने काम कर लिया, यानी 1 वोल्ट यानी कि यूनिट बन गई, ठीक है। तो अगर 1 जूल यानी क्या है काम जो हुआ, यानी 1 कूलम यानी कि एक चार्ज का एक काम माना जाएगा, पर एक कूलम का एक काम माना जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे वोल्ट कहेंगे। और इस तरह से यानी कि क्या है वोल्ट ही हमारा कहता है वोल्टेज कहलाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं वोल्टेज कहते हैं। इसी वोल्टेज के थ्रू आपने देखा होगा कि घरों में आपकी जो मीटर लगा होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं, और वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि वोल्ट यानी वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है। यानी कि वोल्ट मीटर ही यानी क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं V से डिनोट करते हैं। V यानी क्या है, इस वजह से देखेंगे प्लस, एक तरफ यानी क्या लिखा होगा माइनस, यानी पॉजिटिव टर्मिनल, और एक तरफ
नेगेटिव टर्मिनल होगा। और इस तरह से यानी क्या है कि ये यानी क्या पैरेलल फॉर्म में यानी कनेक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ यानी क्योंकि ये क्या है इसको वोल्टेज मेजर करने हैं और वोल्टेज मेजर करने के लिए इसको किस फॉर्म में लगाते हैं हम, इस फॉर्म में लगाते हैं पैरेलल फॉर्म में ही लगाते हैं। अगर सीरीज में लगाएंगे तो यानी क्या होगा फिर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि मेजर नहीं हो पाएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी डिफर आएगी। इसीलिए क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि किस तरह से यानी कि हम ये करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जैसे देखते हैं आप कि करंट के बारे में बात करते हैं कि करंट आखिर है क्या। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जैसे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट यानी फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से कहते हैं कि फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिसिटी। और इसी वजह से यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ट्रांसफर होते हैं, जबकि उसके एक कन्वेंशनल में एक करंट जो चार्ज जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि नाम है जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इस तरह से यानी स्टूडेंट्स आपके देखेंगे कि ये जो सर्किट इस तरह से यानी कि आपका कंप्लीट भी होता है और आगे जाकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और यानी कोई भी आपका जो स्विच है वो इस तरह से यानी कि क्या है आपके ऑन होने पर और सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट ये होता है। इलेक्ट्रिक करंट की आखिर हमने की जानेंगे कि आखिर क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं और इसका क्या होता है I = Q/T होता है, ठीक है। I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किस होता है Q के होता है, यानी कि जब चार्ज यानी कि का अमाउंट अगर बढ़ा दिया जाएगा तो करंट भी आपको क्या जाएगा बढ़ जाएगा। जब चार्ज यानी क्या जाएगा चार्ज का अमाउंट कम हो जाएगा तो करंट भी क्या जाएगा कम हो जाएगा। और जितना कम समय लगेगा यानी कि चार्ज को लेकर के जाने में उतना ही क्या होगा करंट वहां पर ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि वो रैपिडली काम होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, इसीलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई सोच भी नहीं क्या होता है आपका Q/T। Q क्या होता है हमारे यानी 1 कूलम चार्ज हो गया और 1 सेकंड टाइम हो गया, यानी सेकंड यानी टाइम का हमने जो बेसिक यूनिट लिया है वो हमारा सेकंड है। तो एक यानी क्या है सेकंड में एक चार्ज को लेकर के जाने में यानी कि वो क्या कहलाता है हमारा करंट कहलाता है, जिसे हमने शॉर्ट में अब बोल दिया यानी कि एम्पियर, ठीक है ना। एम्पियर और 1 एम्पियर करंट यानी कि सीरीज को बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने जैसे देखा कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स में कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अमीटर कहते हैं। इसमें यानी देखेंगे एक तरफ प्लस टर्मिनल होगा एक तरफ माइनस टर्मिनल होगा और इसे हम बोलते हैं अमीटर कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये हाँ इसे हम अमीटर ही कहते हैं क्योंकि ये आप अमीटर आपके घरों में देखने को मिल जाएगा समरसेबल के पैनल बॉक्स में, जैसे कि वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों ही लगे रहते हैं पैनल बॉक्स में, और जहां पर आप इस बटन को प्रेस करके आप ये वोल्टेज उसमें मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें यानी कि आप कितने एम्पियर करंट यानी प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से यानी कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे यानी कि घरों में यानी इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से यानी फ्लो होती है। ये नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज ये देखेंगे आप कि करंट। इसके बाद जैसे कि आपने देखा कि जहां यानी कि करंट और यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की बात आ रही है और पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ रही है, तो वहां पर इसको रोकने वाला भी कुछ ना कुछ होगा। हाँ, और जो रोकने वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं रेसिस्टेंस कहते हैं। यस स्टूडेंट, आप सही सोच रहे हैं कि इसे हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। वो उसे हम R से डिनोट करते हैं और जिसकी यूनिट होती है यानी इसका सिंबल होता है यानी कि ओम, जिसे हम ओम यानी कि भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यानी कि R यानी कि रेजिस्टेंस होता है और R से क्या होता है हमारा V/I होता है, यानी कि I, ठीक है, हाँ V/IR या फिर R V/I, और जिसे यानी क्या है हम शॉर्ट में ओम्स लॉ भी कहते हैं। ये आपका ओम्स लॉ का ही फॉर्मूला है ओम्स लॉ, और जिसमें आपने देखा होगा कि जहाँ पर रेजिस्टेंस की अगर बात आती है तो कोई भी ऐसा वायर है कि एक कंडक्टर यानी क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रॉन को अगर फ्लो होने में अगर दिक्कत आती है, अगर रुकावट होती है और उसकी वजह से यानी क्या है वो जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो चार्ज है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यानी क्या है कि वो नहीं फ्लो हो पा रहा है, तो जो वो फ्लो होने में यानी कि जो उससे रुकावट हो रही है वही उसका क्या कहा जाएगा रेजिस्टेंस कहा जाएगा। यस, और रेजिस्टेंस इस तरह से यानी कि क्या है आजकल यानी कि क्या होता है V/I को यानी क्या करता है शो करता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि क्या है अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन जैसे दे दिया जाएगा तो इसमें कहते हैं कि 4 वोल्ट अगर यानी क्या है आपका क्या है 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 2 एम्पीयर क्या करंट है, तो आप इन्हें इस तरह से डिवाइड किया तो क्या आ गया R = 2 ओम आ गया,
ओके स्टूडेंट्स, यानी 2 ओम आ गया आपका ये आंसर, यानी रेजिस्टेंस की वहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 2 ओम होगी। ओके, तो ये इस तरह का एक्सपेरिमेंटल है। ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस स्टूडेंट्स, हाँ, कि ओम्स लॉ जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ग्राफिकली मेथड से, यानी ग्राफिकली तरीके से इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, जहाँ पर आप देखेंगे कि आर इक्वल टू यानी कि वी अपॉन आई का यूज करते हुए, आर इक्वल टू वी अपॉन आई फॉर्मूले का यूज करते हुए आप यानी क्या करेंगे, एक ग्राफ यानी ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जहां पर यानी क्या है आप देखेंगे कि ग्राफ स्ट्रेट बनेगा। यस, अगर ग्राफ स्ट्रेट बनता है तो वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, और वो सेम होना जरूरी होता है। अगर यानी कि ठीक है ये है, क्योंकि वहां पर इससे मालूम पड़ जाता है कि v यानी क्या है अपॉन आई के ही है, इसलिए तो वहां पर यानी क्या देखेंगे आप कि इसीलिए क्या करते हैं कि इसका एक जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम v की और i की, यानी कि v की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, वोल्ट मीटर से, जबकि i की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, हमारी ये i की वैल्यू कहाँ निकलेगी, अमीटर से निकलेगी। और दोनों की वैल्यू को हम यानी क्या कैलकुलेट करके और हम उसमें जो वैल्यू निकालते हैं, यानी एक टेबल में हम पुट करते जाते हैं, और वहाँ पर फिर हम यानी ग्राफ पेपर हम प्लॉट कर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें एक ग्राफ स्ट्रेट ग्राफ मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये हुआ। इसके बाद जैसे देखेंगे स्टूडेंट्स आप कि आर यानी कि क्या है, आर जो होता है हमारा वो किस पर डिपेंड करता है, यानी कि आर यानी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे आप आर से रो एल अपॉन ए होता है, ये फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, यानी कि आर जो होता है हमारा, यहाँ पर रो जो होता है हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि एल अपॉन ए होता है, और उस कांस्टेंट वैल्यू को हटाने के लिए यानी आर जो होता है वो डायरेक्ट किस होता है, एल की होता है। यानी कि अगर आर यानी अगर बढ़ रहा है, समझिए लंबाई बढ़ रही है, अगर लंबाई बढ़ रही है तो यानी क्या होगा, वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा। यस, क्योंकि लंबाई यानी कि किसी भी वायर कंडक्टर की, यानी कंडक्टर जो भी आपका कंडक्टर वायर है उसकी अगर लेंथ को अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ से अगर हम यानी कि मथुरा तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आगरा से यानी कि मथुरा तक की बात कर रहे हैं, तो उस यानी जो कितना करंट हमने प्रोड्यूस किया है वो मथुरा तक पहुँचते पहुँचते वो उतना नहीं पहुँच पाएगा, वो धीरे धीरे क्या जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इसलिए क्या है कि यानी जो लेंथ पर डिपेंड करता है आर। सिमिलरली इसी तरह से यानी क्या है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर जो होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, आपका एरिया पर डिपेंड करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एरिया जितना ज़्यादा होगा यानी मोटा तार जितना होगा उतना यानी क्या होगा, करंट इजीली से फ्लो हो पाएगा और उसको रुकावट नहीं होगी, जिससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट तार आपका यानी क्या ठुक नहीं पाएगा और वो इजीली से यानी क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यस, तो इसलिए देखेंगे कि आप कि एरिया पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर आपने एरिया को यानी कम कर दिया, रेजिस्टेंस आपका क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, जबकि अगर आपने एरिया को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, यानी इजीली से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। सिमिलरली अगर लेंथ अगर आपने बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर लेंथ कम कर दी तो रेजिस्टेंस क्या जाएगा, कम हो जाएगा। यस, तो इस तरह से यानी कि देखेंगे आप कि इसकी हेल्प से यानी कि क्या है, आप यानी कि ये फैक्टर्स आप दे सकते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके अलावा देखेंगे आप कि रो जो है, रो यानी कि रेसिस्टिविटी को इंडिकेट करता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी कंडक्टिंग वायर की या फिर एक इंसुलेटर की, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। प्लास्टिक से लेकर के आप एक मेटल तक की बात कर सकते हैं, सुपर कंडक्टर की बात कर सकते हैं। जितना अच्छा यानी कंडक्टर होगा उतनी इसकी रेसिस्टिविटी कम होगी, और जितना बेड कंडक्टर होगा उतनी इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपके सामने आज यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में। आई होप कि आपको मैंने आपके जो 14 से 15 मिनट में आपको मैंने कोशिश की है कि आपका पूरा रिवाइज किया जाए और आपका रिवीजन कराया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बाकी आप रिवीजन करते रहिए। गुड लक।